हम भैया इसराइल हाशमी बोलत हैं। सुल्तानपुर से चिलार में दुकान कैले हैं सिलाई का। हमारे लड़का सियल ना जौन है कि सुरेंद्र कभी एक हुआ एक थे। बहुत अच्छी जानकारी है, आवाज़ भी अच्छा है और जौन है कि बहुत बढ़िया काम करल है। कोनो ऐसा बात ना है, गायक में एक थे मानल जानल हुआ चिलार में। गवावो के हम ले गए थे उनको वहाँ राम जी के यहाँ सौरी चिलार में। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था और उसमें बहुत अच्छा ढंग का गाना मतलब चला निर्गुण में, और पूछने की बात नहीं है। अच्छा गायक हैं और उनको कहना क्या है, वो तो खुद ही बना लेते हैं अपना गाना। नाम जीबोत कुमार है, हम ग्राम सभा चिलार से हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा विराग गायक हुआ। मंच पर जब जाना तो तुम पूरा दहाड़ के गावाना, और जो है कि बहुत ही अच्छा सुर है इनका, बहुत ही अच्छा गावन भी। जैसे विराज, जैसे नंदलाल और क्या कहला कि दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव, ये सब फेमस है लोग। उसी तरह हमारे गांव में और ये इस क्षेत्र में पूरे फेमस है बिरहा गाने में। और जो है कि कहीं भी स्टेज शो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हाँ, निर्गुण भजन गांव में भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो इनको हम लोग सबसे पहले याद करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सुर इनका है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। निर्मल राम चिलार के निवासी सुरेंद्र राम निर्गुण के कलाकार गायक। बचपन में तो नहीं गा पाए, जब उनके ज्ञान आ गया तो अपना उसको सीखने लगे, उसको गाने लगे। कवि गांव सभा चिलार से नंदगंज थाने हमारा आप प्रदीप भैया जी आए हैं। बड़ा हम आपके आभारी हैं। आप हमारे यहाँ आकर के हमारा सम्मान किए। परमपिता परमेश्वर सतगुरु स्वामी आपका भी सम्मान रखें। लीजिए, निर्गुणी भजन है, श्रवण कुमार का है। जाको राखे साइया मारी सके ना कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जन्म कारण जननी हुई, भोग कारण बालिका, पूजा कारण देवी हुई, अंत कारण कालिका। वही जो पर्वत से ऊंचा, माता वही जो कि गंगा की धारा, नारी वही जो समुंदर से गहरी, बेटा वही जो कि श्रवण कुमार। एक समय की बात है, देखिए जब मैं निर्गुण गाता हूँ तो मेरे समझ में आया कि निर्गुण तो लोग गाते हैं, लेकिन पहले के ज़माना में त्रेता युग में श्रवण कुमार जी थे, उत्थान ऋषि जी थे, उनके माता पिता। और श्रवण कुमार जैसा कोई संसार में नहीं बेटा हुआ। मैं समाज में दर्शा करके गाता हूँ, बजाता हूँ, बताता हूँ कि बेटा तो बहुत हुए, लेकिन श्रवण कुमार जैसा बेटा नहीं हुए। कि चारों धाम कराए और लेकर के कांधी पर अपने माता पिता को, और जंगल जंगल फिरते हुए चारों तरफ उत्थान ऋषि को, चंद्रकला को, अपने माता को कांवर बना करके और तीर्थ यात्रा कराए। उस समय की बात तो होला जग में, बेटा तो होला जग में, ऊंचा बालीलार हो कि केहू नाही होला जग में, केहू नाही होला जग में, श्रवण कुमार हो कि केहू नाही होला जग में, श्रवण कुमार हो कि केहू नाही होला जग में। बेटा तमाम हूँ, बहुत औलाद पैदा करत हो इंसान, लेकिन श्रवण कुमार जैसा कोई बेटा नहीं हुआ। कानिया पे कांवर लेके चल चारों धाम हो, कानिया पे कांवर लेके चल चारों धाम हो। काशी केदार बद्री नाथ प्रयाग हो,
काशी केदार बद्री नाथ प्रयाग हो। बाबू बिल खत टूटी, बाबू बिल खात टूटी गईल अरमान हो की केहू नाही होला जग में, केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में। ए बाबू अरमान टूट गल माता पिता के कि आज हम अपने बेटा के पालत रहने कि हमार ठेकुनी का सहारा लाल हुई हैं, आज इस दुनिया से छोड़ करके। राजा दशरथ जी जब शब्द विधि बाण मार दिए तो हिरण समझ करके मार दिए, लेकिन हिरण पर बाण लगना चाहिए ना, श्रवण कुमार को क्यों बाण लगा? मेरा सवाल है। इस पर मैं निर्गुणी और भजन लेकर के दोनों बताता हूँ। जहाँ गाता हूँ तो कहता हूँ कि श्रवण कुमार जैसा बेटा नहीं हुआ संसार में। राजा दशरथ जी को क्या थी कि मारने की ज़रूरत थी, हिरण को समझ करके मार दिए, लेकिन हिरण नहीं था। शब्दवेदी बाण मारे तो हिरण को लगना चाहिए ना, या कमंडल पर लगना चाहिए ना, श्रवण कुमार को क्यों लगा? फिर दूसरा अंदाज हमारा निर्गुणी भजन से है श्रवण कुमार का। दृष्टिहीन माता रोवे, दृष्टिहीन माता रोवे, दृष्टिहीन पिता रोवे, रोवेली मयरिया। दृष्टिहीन पिता रोवे, रोवेली मयरिया। नाही रहे सरवन जब पवली खबरिया, नाही रहे सरवन जब पवली खबरिया। पुत्र वियोग में छोड़, पुत्र वियोग में छोड़ चले संसार हो की, पुत्र वियोग में छोड़ चले संसार हो की केहू नाही होला जग में, केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार ए बाबू केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में। करा में बाबू रहे के करा में माई हो, अरे बड़की में बाबू रहे छोट के में माई हो, बड़के में बाबू रहे छोट के में माई हो। हम कहला केहू में ना रही हैं, केहू में न बाबू रहे केहू में न माई, केहू में न बाबू रहे केहू में न माई हो। धन्य ये विधाता काही, धन्य ये विधाता काही लिखल लीलार हो की केहू नाही होला जग में, केहू नाही होला ए बाबू श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में। बेटा तो होला जग में ऊंचा बालीलार हो की केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में। कही गे बिहारी गुरु दुनिया के दाता, एक ही कलम से सबको लिखे हैं विधाता। गुरुवर बिहारी गए दुनिया के दाता, एक ही कलम से सबको लिखे हैं विधाता। गावेला सुरेंद्र जग में, गावेला सुरेंद्र जग में खाली पछताओ हो की केहू नाही होई जग में, केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला जग में श्रवण कुमार हो की केहू नाही होला। ले गुरु को गाइए जिन गुरु रचत जहान, जिन गुरु रचत जहान
अहो मन जिन गुरु रचत जान। पानी से गुरु पिंड रचतु है, अलख पुरुष निर्वाण। अहो मन अलख पुरुष निर्वाण, अलख पुरुष निर्वाण। अहो मन अलख पुरुष निर्वाण। आगे और बात। अलख पुरुष निर्वाणिया, उनको लखत नको, उनको लखत नको। अहो मन उनको लखत नको, उनको लखत नको। अहो मन उनको लखत नको। उनको लखिया वाहे नार, जो आही घर का हो। अहो मन जो आही घर का हो, वाही घर का हो। आहो मन वाही घर का हो। ये वाणी है, ये संत की वाणी है, जिसने ये परमपिता परमेश्वर के द्वारा बताया है कि ये धरती आकाश पाताल तीनों के बीच में विराजमान है और उसको कोई नहीं देखता है, सब में व्यापक है। ये परमपिता परमेश्वर जो बनाया है धरती आकाश, हमको आपको सबको, ये 5 रत्न की जो शरीर है नाश्वर जो बनाया है, इसमें विराजने के लिए यही परमपिता परमेश्वर जो बनाया है, उसी के माध्यम से ये दोहा था।